हाय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। सो डियर्स, आज अपने सब एक बार देख रहे हैं तो अच्छे तरीके से माइंड को कंसंट्रेट करके समझने और सोचने और देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई कोशिश कीजिएगा आप कि इसका हर एक PDF आपका अपलोड किया गया है। आप जो है कंटेक्ट के माध्यम से इसका PDF ले लीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। बाकी एक कहावत है कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मेरे मंजिल का मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगा और जीने का मज़ा भी आएगा। सो दोस्तों, ज़्यादा समय इन्वॉल्व ना करते हुए आज आपका बहुत ही शॉर्ट वे में क्लास होने वाला है और बहुत ही आपका धुआं और बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चन है आपका। कोशिश कीजिएगा आप अच्छे तरीके से मेहनत करके आप अपनी ही ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन आपका हम ला रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये 2024 में जो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये महावरदान साबित होगा। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है और समझने और सोचने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा समय इन्वॉल्व ना करते हुए स्टार्टअप करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा डायप्लॉइड होता है। डायप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित। डायप्लॉइड का मतलब द्विगुणित कौन सा होता है। अब हम बात करें ऑप्शन का, तो ऑप्शन का है आपका MMC। MMC का मतलब माइक्रो मदर सेल। माइक्रो मदर सेल अर्थात हम कह सकते हैं लघु मातृ कोशिका। लघु मातृ कोशिका ये आपका हम कह सकते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स में पाए जाने वाले पुष्प की प्रवृत्ति होते हैं जो MMC के अंतर्गत आते हैं। एक एंटीपोडर्मल सेल, इसको अपन लोग कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका। फिर आपका एक आता है मिडिल सेल जिसको आप कहते हैं मध्य कोशिका। ठीक, नेक्स्ट आपका नॉन ऑफ दिस कोई नहीं। फटाफट आंसर बताइए आप कि इनमें से कौन सा डायप्लॉइड होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर MMC, यानी माइक्रो मदर सेल जो होता है ना, ये लघु मातृ कोशिका जो होता है ना, ये डायप्लॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं। इसीलिए मेरे भाई इसे 2N के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परागन एनिमोफिली किसमें नहीं होता है। आपका कहा जा रहा है कि वायु परागन जो होता है ना आपका, ये वायु परागन एनिमोफिली किसमें नहीं होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनिमोफिली किसमें होता है। अगर होने की बात हो तो याद रखिएगा घास में, मक्का में, गेहूं में होंगे। और नहीं होने की बात हो, इसमें कह रहा नहीं, तो आपका एक साल्विया है जो पुष्प की पौधों की प्रवृत्ति होते हैं, इसमें आपका ये वायु परागन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होता है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसमें होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होता है। तो आपका मछली, सरीसृप, कौ, ऑल ऑफ दिस, ये दोनों में याद रखिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बात करें मछली में तो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका कह रहा है कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सा ऐसा बीमारी है जो हमारे शरीर की एफिशिएंसी क्षमता को कमजोर कर देता है। याद रखिएगा मेरे भाई, आपका कह रहा है टाइफाइड, क्या मलेरिया, क्या सारगम, क्या ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा आपका टाइफाइड नहीं होंगे, मलेरिया नहीं होंगे, ऑल ऑफ दिस नहीं होंगे, आपका सारगम हो जाएंगे। क्योंकि ये आप ऐसा डिजीज है जो हमारे शरीर की हर एक एफिशिएंसी क्षमता को कमजोर कर देता है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है
जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार मेरे भाई याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्मा होता है। प्रोटोप्लाज्मा, जिसको आप जीव द्रव्य कहते हो, ये मेरे जीवन के भौतिक आधार है। बीजीए किस खेती के लिए उपयोगी होता है? बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपका सवाल है एक प्रकार का, याद रखिएगा। ये ना एल्गी होते हैं, एल्गी का मतलब आपका सवाल, और वो सवाल होते हैं जो हम कह सकते हैं ये ना प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। इसमें न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं इन सवाल की कुछ पार्टिकल भाग होता है जिसको आप कहते हो, याद रखिएगा, आरजीए। आरजीए का मतलब होता है रेड ग्रीन एल्गी। दूसरा आपका बीजीए, जिसको आप कहते हो ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर नेक्स्ट आपका है जिसको आप कहते हैं जीजीए। जीजीए मतलब क्या? ग्रीन ग्रीन एल्गी। याद रखिएगा आपका कह रहा है ये ग्रीन ग्रीन एल्गी। हरा हरित शैवाल, एक लाल हरित शैवाल, एक आपका बीजीए ब्लू नील हरित शैवाल, और एक आपका हरा हरित शैवाल। शैवाल कितने प्रकार के? मैली रूप से 3 प्रकार के। अब हम कह सकते हैं ये किस खेती के लिए प्रयुक्त होता है? तो अब ये आपका सारे के सारे फसल जो बीजीए होता है, हरे भरे फसल की प्रवृत्ति, जिसमें चावल, याद रखिएगा, ये चावल की खेती के लिए अर्थात पेड्डी धान की खेती के लिए ये सबसे ज़्यादा आपका क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? याद रखिएगा मेरे भाई, हम कह सकते हैं गोबर गैस प्लांट्स, और ये गोबर गैस प्लांट्स की प्रवृत्ति जो होता है ना, वो सफिशिएंट होता है। इसीलिए इससे अपने लोग याद रखिएगा, गोबर गैस प्लांट्स में कुछ गैस की टेंडेंसी, जिसको अपने लोग बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, जिसको अपने लोग CH4 अर्थात मीथेन के नाम से भी जानते हैं। और हम कह सकते हैं इतना ही नहीं, इस पुष्प की प्रवृत्ति जो आपका जीवाणु जितने भी होते हैं, सारे के सारे जीवाणु जो मलमूत्र अर्थात ये अवशिष्ट पदार्थ जो जंतुओं के रुमेन में पाए जाने वाला आपका एक जीवाणु, जिस जीवाणु को कहते हो मीथेनोजन। और यह जीवाणु जीव जंतु, जो जंतु होता है, पशु होता है, गाय भैंस, इन सभी के आमाशय पार्ट्स रुमेन में पाए जाने वाला आपका ये जीवाणु होता है, जिससे बायोगैस अर्थात गोबर गैस प्लांट्स में इन जीवाणु का क्या होता है? प्रयोग होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ZZ तथा ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? अब ZZ तथा ZW टाइप का लिंग निर्धारण के टाइप कई होते हैं, एक XX तथा एक XY। याद रखिएगा, एक ZW एक ZZ। अब हम कह सकते हैं इसकी प्रवृत्ति अलग अलग होते हैं, जो एक ZZ तथा ZW का लिंग निर्धारण जो होता है, क्या टेपवार्म में होता है, क्या फिश में होता है, क्या फ्रॉग में होता है? नहीं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। तिलचट्टा में आपका ZZ तथा ZW टाइप का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क धागे अपने लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, जो सिल्क होता है, कॉटन होता है, सिल्क की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा सफिशिएंट होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो सिल्क धागे है आपका, इन सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? क्या निकोटिन होता है, क्या फ्लैजिला होता है, क्या ऑल ऑफ दीज होते हैं? नहीं, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कीरेटिन, अर्थात इन्हें केरोटिन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सिल्क धागे में इसकी प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कीरेटिन। स्तनधारियों में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेरे भाई निषेचन।
याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन स्तनधारी प्राणी, मैमल्स ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होता है? संपन्न होता है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, ऑनियन के किस भाग को खाया जाता है? प्याज के किस भाग को खाते हैं अपने सब? याद रखिएगा, किस भाग को खाया जाता है? ये याद रखिएगा, हम कह सकते हैं मेरे भाई, ये प्याज की प्रवृत्ति है कि किसको? स्टीम वाले भाग को, ऑनियन के तना वाले भाग को ही खाया जाता है। पत्तियां तो ये हो गया, स्टीम पार्ट्स की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट आपका कर रहा है ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? एंटीबायोटिक का मतलब होता है मेरे भाई प्रतिजैविक का खोज किसने किया था? तो हु डिस्कवर्ड बाय एंटीबायोटिक? क्या फ्लेमिंग, क्या न्यूटन, जेम्स चैडविक, ऑल ऑफ दिस? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फ्लेमिंग। और ये एंटीबायोटिक का खोज 1928 ईस्वी में किया था। एंटीबायोटिक को याद रखिएगा पेनिसिलियम के नाम से भी जाना जाता है, और यह पेनिसिलियम एक प्रकार के नोटेटम जाति होता है। और याद रखिएगा यह एक कवक भी होते हैं जो कोनोडिया के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए मेरे भाई हम कह सकते हैं यह पेनिसिलियम नोटेटम जाति के अंतर्गत आता है। किस जाति के अंतर्गत? नोटेटम जाति के अंतर्गत आता है, और यह एक प्रकार का कवक फंगस भी है जो कोनोडिया के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए ये इसका प्रतिजैविक का खोज करने वाला आपका वैज्ञानिक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन जो आपका होता है ना, जिसको आप कहते हो द्विनिषेचन किस में होता है? याद रखिएगा, एक आवृतबीजी प्लांट्स, अनावृतबीजी प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो आपका अनावृतबीजी पौधे, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स नहीं होंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृतबीजी प्लांट्स। इसीलिए मेरे भाई हम कह सकते हैं यह आवृतबीजी पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, और इसमें 3n क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो पुष्प की प्रवृत्ति के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पोलन ग्रेन में विशेषकर कौन सा विटामिन होते हैं? पोलन ग्रेन का मतलब होता है परागकण। अब परागकण में कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए नहीं, विटामिन डी, विटामिन सी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए विटामिन बी हो जाएगा, जो परागकण के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपका पोलन ग्रेन जो होता है वो आपका विटामिन बी होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई आपने जो क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आप माइंड को कंसंट्रेट करके अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपके हर एक टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोशिश आपको बस एक ही रखना है, अपने इरादा और अपने विश्वास पर अड़ग रहना है। जब तक एग्जाम को धुआं नहीं करना है, जब तक क्वेश्चन को तोड़ करके अच्छे से नहीं पढ़ना है, तब तक आपको हिम्मत नहीं खोना है। मेरे भाई बायोलॉजी में हम आपके साथ हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं और पढ़िए, लेकिन बायोलॉजी में सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, बायोलॉजी यहीं से आपका सिद्धत होगा, बायोलॉजी में आप अच्छे तरीके से यहीं से कमांड कर पाओगे। अच्छा कंसेप्ट बायोलॉजी में यहीं से मिलेगा। और हम कह सकते हैं आपका एक कहावत में है,
कि उच्च शिक्षा का उड़ान देखना हो तो सबसे ज़्यादा अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना होगा। अगर मेरे भाई जिस दिन आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाओगे ना, उस दिन ऑटोमेटिक है कि आपका इरादा चेंज हो जाएगा, आपकी जर्नी चेंज हो जाएगा, आपके पैसेज तरीके चेंज हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी ग्लैंड्स की टेंडेंसी चेंज हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल चेंज हो जाएगा, बातचीत करने की तरीका आपका चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं ऑलवेज बी ओवरऑल कॉन्फिडेंस। अपने आप को ना आप कॉन्फिडेंस में रहिए। अगर जिस दिन कॉन्फिडेंस में रहना आ गए उस दिन आप सक्सेसफुल पर्सन बन गए। इसीलिए हम कह सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका करा पॉलन ग्रेन में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा है शुद्ध नस्ल प्योर वेराइटी, शुद्ध नस्ल प्योर वेराइटी किससे प्राप्त होता है? सेल्फ पॉलिनेशन से, परपरागण से, बोथ, नॉन ऑफ दिस। शुद्ध नस्ल जो होता है ना, याद रखिएगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन से प्राप्त होता है और इसमें प्योर किस्म के, प्योर वैरायटी के पुष्पीय फ्लोरिंग प्लांट्स का निर्माण होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीची के खाने योग्य भाग क्या है? लीची के कौन सा ऐसा भाग है जो खाने योग्य भाग होता है? बताइए आप। एंडोस्पर्म, तरल भ्रूणपोष, मीसोकार्प, मध्यफल भित्ति, फैलसी भाग, ये आपका फल भित्ति, पेरिकार्प फल भित्ति जो हम कह सकते हैं ये आपका फैलसी एरियल भाग, एरियल भाग, फैलसी पार्ट्स जो हम कह सकते हैं चारों साइड की प्रवृत्ति जो होता है आपका, ये फैलसी पार्ट्स के द्वारा ही इसको खाया जाता है, क्योंकि इसके छिलका को हटाकर बाकी सारे भाग मांसल पुष्पासन भाग को क्या करते हैं लोग? खा जाते हैं। और इसमें जो सीड्स पार्ट्स होता है, बीज पार्ट्स होता है, इसको फेंक दिया जाता है। बाकी आप पुष्पासन भाग के को क्या करते हैं? खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बस मेरे भाई इतना तक रहने दीजिए। उम्मीद करते हैं हम कि अगर आपको ये जो अभी ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े, ये ऑब्जेक्टिव आपने देखे, ऑब्जेक्टिव को एनालिसिस आपने किए, तो एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता होगा और हो गया होगा। जहाँ तक अगर आपकी कंसेप्ट एक एक अगर क्लियर हो जाता है तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। अब हम कोशिश करेंगे मेरे भाई, आपका लाइव क्लास आज नहीं ले पाए जिसके कारण थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, जिसके कारण जो है कि आज आपका बीच सेशन में ही ना लाइव क्लास एंड हो जाता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जब इस तरह से ऐसा आपके साथ होता है। मैंने मजबूरी बस आपका ये ऑफलाइन में वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है मुझे, कि कोशिश ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो मुझे अपलोड करना पड़ रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ ना कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर हो सके टेक्निकल इश्यू हुआ तुरंत हमने सोचे कि बस आपके एक एक ऑब्जेक्टिव अभी बहुत कीमती है, अगर आप अभी से मेहनत कर लेते हो ना तो आगे एग्जाम तक कोई भी टेंशन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप चीड़ दोगे, क्वेश्चन को फाड़ दोगे और आपके हैंड में है कि आपका तैयारी आप कितना ज़्यादा करना चाहते हो। बायोलॉजी की टेंशन आपको नहीं लेना है, बाकी हम आपके साथ हैं। अदर सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस कीजिए, बायोलॉजी को भी साथ लेके चलिए। हर एक सब्जेक्ट को आप साथ लेके चलते हो तो आने वाले सब्जेक्ट में, आने वाले आपको डे में कहीं कोई सब्जेक्ट में कोई इश्यू नहीं। बस मेरे भाई फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप वीडियो को अच्छी तरह से वीडियो को आप एनालिसिस करोगे, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हमने लाइव स्ट्रीम्स में हो या ऑफलाइन की वीडियो या आपका रिकॉर्डेड वीडियो हमने जो अपलोडेड किया है ना, इस वीडियो में हर कुछ को मेंटेन करना होगा। आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं आप, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप सिर्फ समय को इन्वॉल्व कर रहे हो तो फिर आपके साथ परेशानी क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई कोशिश करेंगे हम, उम्मीद तो अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। कहीं भी कोई डाउट होता है बेहिचक हम आपके साथ हैं। बिल्कुल कमेंट जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर लग रहा है जो मेरे भाई आप ऑनलाइन क्लास अभी इस वीडियो लेक्चर को आप देख रहे हो तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल गोविंद बायोलॉजी क्लासेस पर। मित्रों मेरा ये मानना है
कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट तभी पढ़ते होंगे जब वो आपको आसान लगता होगा, और आसान तभी लगेगा जब आपको समझ में आएगा। जब अगर कोई भी सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से तभी पढ़ पाओगे जब आपका हर एक एक सब्जेक्ट कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो मेरे भाई कोशिश कीजिएगा आप इसी तरह से अपना जलवा बरकरार रखें। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा। बस फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।